Hello दोस्तों, I am your friend Rohit Sakpal and I welcome you to my YouTube channel Learn English through हिंदी। दोस्तों, ढेर सारे वीडियो मैंने डाले हुए हैं ग्रामर के, वोकैबलरी के, राइटिंग स्किल के। तो आई होप आपने सब देखे रहेंगे। ठीक है, कभी कभी पढ़ पढ़ के बोर भी होने होता है दोस्तों, मुझे पता है। ठीक है, तो आज दोस्तों मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ और वो भी भूतिया। भूतिया। ओके, तो दोस्तों चलिए शुरुआत कर रहे हैं। ये जो स्टोरी है, ये एक्चुअली रियल स्टोरी है। मेरे पापा के साथ राइट ये इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, जब वो 10th में थे तो उस वक्त राइट नियर अबाउट 1975 की तब की ये बात होगी। तो जब वो 10th में थे उस वक्त यानी उनकी घर की जो कंडीशन थी इतनी कुछ खास नहीं थी। तो उसके वजह से उनको जॉब भी करने पड़ते थे। तो जॉब करके वो इवनिंग में यानी नाइट स्कूल के लिए वो जाते थे। तो तभी हुआ क्या था, तब का ही इंसिडेंट है, तो मैं आज तुम लोग को बता रहा हूँ। तो हुआ क्या उसमें देखो। तो ओके, मैं डराने वाला हूँ थोड़ा सा, आपको डरिए मत। ठीक है, तो ये उस वक्त की बात है दोस्तों, जब मेरे डैडी 10th में थे। उस वक्त उनको स्कूल करते वक्त राइट साथ में जॉब भी करना पड़ता था। तो जब वो जॉब कर रहे थे तो एक ही दिन ऐसे हुआ जहाँ पे वो जॉब कर रहे थे कुछ रेडियो वगैरह बनाने की, मशीन इलेक्ट्रॉनिक्स की वो दुकान। तो वहां पे गए। वहां पे जो ओनर था उन्होंने बोला कि बाबा ये आज रेडियो बना हुआ है, तुमको कस्टमर को जाके दे के आना है। अभी वो निकले घर से, वहां से उस शॉप से गए कस्टमर के यहाँ पे, उनको जाना था लेकिन उसके पहले उनका स्कूल भी तो था। जो स्कूल नाइट स्कूल था। तो दोस्तों 6 बजे से वो स्कूल किया, रात को 10 बजे वहां से छूटे और वो रेडियो साथ में था ही। अभी वो रेडियो लेके वो निकले, वहां पे गए वो कस्टमर के घर। अभी कस्टमर रहता था कॉटन ग्रीन में। ठीक है, मुंबई का एक प्लेस है। तो वहां पे वो रहता था। अभी हुआ क्या दोस्तों, देखो वहां पे जो एरिया था वो एकदम सुनसान एरिया था। यानी वहां पे कोई रात के वक्त आता जाता नहीं था। ओके, तो ऐसी वहां की सिचुएशन थी। अभी ये गए वहां पे, इनको कुछ इतना ज्यादा पता नहीं था, छोटे थे वैसे भी, 16-17 साल के। तो वहां पे पहुंचे, बिल्डिंग के यहाँ पे नजदीक है, पूरा अंधेरा, पूरा एरिया सुनसान। ठीक है, वहां पे जो बिल्डिंग थी वो बिल्डिंग भी इस तरीके से थी कि आपको पता रहेंगे मुंबई में पुराने जमाने के जो बिल्डिंग थे खास करके वो चौल के टाइप होते हैं। वो 2 फ्लोर्स के होते हैं, 2 फ्लोर्स के होते हैं लेकिन वो चौल के टाइप होते हैं। तो वैसी ये भी बिल्डिंग थी। तो इन्होंने स्टेयर से चढ़ना शुरू कर दिया। ग्राउंड फ्लोर पे थे। जैसे उन्होंने वो बिल्डिंग में एंट्री किया और ग्राउंड फ्लोर से वो स्टेयर्स की तरफ चढ़ने वाले थे, उन्होंने एक कॉर्नर में देखा। वहां पे उनको एक लेडी, एक औरत वहां पे खड़ी दिखी, व्हाइट कपड़ों में, और वो उनकी तरफ देख रही थी। इन्होंने उनकी तरफ देखा, मेरे पापा ने देखा तो लगा कोई तो होगा, बिल्डिंग का ही कोई रहेगा ना, कोई तो वहां पे रहने वाला। तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। वो चलते चलते फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। अभी जो कस्टमर था वो सेकंड फ्लोर पे रहता था, ये आ गए फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद जब वो फर्स्ट फ्लोर के स्टेयर्स कंप्लीट कर दिए और वहां पे आ गए, तो उन्होंने देखा वापस फर्स्ट फ्लोर पे जो कॉर्नर थी, गैलरी की जो कॉर्नर थी, तो वहां पे वापस वही औरत वहां पे खड़ी थी। इस वक्त राइट मेरे डैडी को पता चल गया कि पक्का कुछ तो गड़बड़ है। अभी करे क्या, हाथ में रेडियो है, वो तो देना है कस्टमर को, कस्टमर रहता है सेकंड फ्लोर पे, अभी देना तो था। तो उन्होंने चलो डिसाइड किया कि चलो जाते ऊपर, ये गड़बड़ तो है पता है लेकिन अभी ये काम तो करके जाता ही हूँ। तो उन्होंने सेकंड फ्लोर की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू की। वो चढ़ के वो सेकंड फ्लोर पे आ गए। जैसे उन्होंने देखा सेकंड फ्लोर पे भी वो पहुंच गए, वहां पे भी जो कॉरिडोर था वो गैलरी थी, तो उसी वापस कॉर्नर में वहां पे वही औरत खड़ी थी। अभी ये थोड़ा डर गए थे, इनको पता चल गया ये पक्का भूत भीत का ही चक्कर है। इन्होंने वहां पे गए, कस्टमर का जो रूम था वहां पे गए और दरवाजा जो नॉक किया जोर जोर से। तो कस्टमर ने ओपन किया डोर, डोर ओपन किया और अंदर से कस्टमर ने सिर्फ डोर ओपन नहीं किया, एक्चुअली वो खिड़की ओपन किया और खिड़की ओपन करके उन्होंने देखा ये बाहर खड़े, मेरे डैडी खड़े वहां पे। तो उसने पूछा क्या चाहिए आपको। इन्होंने बोला आपका मैं रेडियो लेके आया हूँ आपको देने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने कहा वैसे तो वो जो कस्टमर था वो शॉक हो गया, बोले बाबा तो हम लोग के यहाँ पे इस एरिया में इतने रात को क्यों आया। ठीक है, इतनी रात को आया क्यों है तू यहाँ पे, इस वक्त हम लोग के यहाँ पे कोई नहीं घूमता, इस वक्त इस रात के टाइम पे हम लोग के यहाँ पे कोई आता नहीं है। ठीक है, और मेरे डैडी ने भी देखा था, पापा ने भी देखा था कि बिल्डिंग के सब जो डोर थे सब बंद, सब विंडोज सब बंद, कोई बाहर नहीं घूम रहा, वो अकेली औरत को छोड़ के। अभी
उसने डैडी ने बोला अभी मैं आया तो हूँ, अभी क्या करूँ? तो उसने बोला दे वो रेडियो। विंडो से ही उसने क्या किया, वो रेडियो ले लिया। और रेडियो लेने के बाद फिर उसने वो विंडो बंद कर दिया। अभी डैडी को वापस निकलना था उस बिल्डिंग से, तो उनको बाहर निकलना था। तो डैडी ने वैसे ही वापस स्टेयर्स की तरफ जाना शुरू किया। इस वक्त वो भूत था, फिर वो आत्मा थी या फिर जो औरत थी, वो धीरे धीरे उनके पास आने लगी। फिर डर तो गए दोनों, स्टेयर्स उतरने शुरू ही करने वाले थे, उसने में वो एकदम जोर से उनके बाइक से पास हो गई। और जैसे वो वहां से पास हो गई, देखिए इनको एक ठंडी हवा महसूस हुई। जैसे हम लोग को पता है ना, जो मरे हुए लोग रहते हैं, राइट, उनका शरीर हमेशा ठंडा हो जाता है दोस्तों। तो वैसी की जाए तो वो ठंडी, जो ठंडापन था वो उनको महसूस हुआ। वो वैसे ही भागते भागते सेकंड फ्लोर पे आए, सेकंड से फर्स्ट पे आए और वहां से बाहर निकल गए। ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट था वो उनको उन्होंने वो महसूस किया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कभी उस एरिया में रात को तो गए तो नहीं। ठीक है। और बाद में उनको बहुत सारी चीजें वहां से पता भी चली थी कि वहां पे ऐसे भी किसी ने सुसाइड किया या फिर कुछ हुआ था ऐसे। ठीक है। तो दोस्तों, ये थी एक स्टोरी जो मेरे डैडी के साथ हुई थी। ठीक है, जो आज मैंने आपसे शेयर की, एक भूतिया स्टोरी। ओके। तो एक्चुअली मैं भूतों पर वगैरह इतना ज्यादा विश्वास नहीं रखता, या फिर मुझको कुछ सुपरस्टिशंस को मैं सपोर्ट करता हूँ ऐसे भी नहीं हूँ। ठीक है, एक जस्ट स्टोरी थी, आपको बतानी थी। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे हमेशा बोलते रहते कि सर कुछ तो हो जाए, कुछ तो स्टोरी हो जाए। तो चलो आज आपके लिए मैं स्टोरी लेके आया था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट में लिखकर भेजिए। ठीक है। और मेरे चैनल को लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। और नए नए वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए।